गीता के 4 अध्याय में भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी अवतार लेता हूँ। यह दिव्य रहस्य है। जब राम या कृष्ण का जन्म हुआ तो वह वास्तव में लीला थी, साधारण जन्म नहीं। श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे। यह उनकी योग माया थी। कर्म का सिद्धांत भी भगवान की शासन व्यवस्था का हिस्सा है। जैसा कर्म वैसा फल, यह नियम भगवान नहीं बनाए हैं। यह न्याय की सर्वोच्च व्यवस्था है, कोई इससे बच नहीं सकता। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि किसने तुम्हें यह सब सिखाया है, तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान की महिमा तो सर्वत्र प्रसिद्ध है। वेद कहते हैं, ऋषि कहते हैं, संत कहते हैं, यही विश्वात्मा भाव है। हरे कृष्ण दोस्तों, नमस्कार। आज हम विष्णु सहस्रनाम के अत्यंत पवित्र श्लोक की व्याख्या करेंगे। इस श्लोक में भगवान विष्णु के 10 दिव्य नाम हैं जो उनके अनंत गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइए पहले इस श्लोक को सुने। अमृत्यु सर्वदृक्सिंह संधाता संधिमान स्तरः अजो दुर्मर्शना शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा। चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ते हैं। पहला नाम है अमृत्यु। अ मतलब नहीं और मृत्यु मतलब मरना, अर्थात जो मरता नहीं, यानी जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, वह अमृत्यु है। भगवान विष्णु काल से परे हैं। जब सृष्टि नहीं थी तब भी वे थे, जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी तब भी वे रहेंगे। वे शाश्वत है, सनातन है। श्रीमद् भागवत कथा में मार्कंडेय ऋषि का प्रसंग आता है। जब यमराज उन्हें लेने आए तो उन्होंने शिवलिंग को पकड़ लिया। महादेव प्रकट हुए और यमराज को पीछे हटना पड़ा। लेकिन प्रलय के समय तो महादेव भी महाकाल में विलीन हो जाते हैं। केवल भगवान विष्णु ही सदा अमृत्यु रहते हैं, क्षीर सागर में से सयाई होकर अगली सृष्टि की प्रतीक्षा करते हुए। मित्रों, यह नाम हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा भी अमर है। शरीर नश्वर है परंतु आत्मा अविनाशी है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। दूसरा नाम है सर्वदृक् सिंह। सर्वदृक् अर्थात सब कुछ देखने वाला, और सिंह अर्थात पराक्रमी। भगवान विष्णु सब कुछ देखते हैं और वे सिंह के समान पराक्रमी हैं। भगवान की दृष्टि सर्वव्यापी है। कोई स्थान ऐसा नहीं है जो उनकी दृष्टि से ओझल हो सके। और जब धर्म की रक्षा का समय आता है तो वे सिंह की भांति पराक्रम दिखाते हैं। नरसिंह अवतार में वे पूर्णतः प्रकट हुए। जब हिरण्यकशिपु ने खंभे पर प्रहार किया और पूछा, तेरा विष्णु कहाँ है, तो भगवान श्री हरि नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने देखा कि प्रहलाद कितनी यातनाएं सह रहा है। उन्होंने यह भी देखा कि अत्याचार चरम पर पहुंच गया है। और फिर सिंह रूप में न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, सभी वरदानों को बनाए रखते हुए भी असुर का वध किया। भगवान हमारे हृदय के भावों को देखते हैं। हमारी पीड़ा, हमारी प्रार्थना सब उनकी दृष्टि में है। उचित समय आता है तो वे सिंह की तरह गरजकर धर्म की रक्षा करते हैं। तीसरा नाम है संधाता, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करते हैं और संचालित करते हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मांड के पालन करता है। सूरज की कक्षा, चंद्रमा की गति, पृथ्वी का संतुलन सब उनके नियंत्रण में है। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा लिया तब भगवान विष्णु ने बराह का रूप धारण किया और पृथ्वी को उठाकर अपनी कक्षा में पुनः स्थापित किया। कूर्म अवतार में समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल डूबने लगा तो भगवान ने कक्षक रूप में अपने पीठ पर उसे धारण किया। यह संधाता भाव का प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह नाम हमें विश्वास दिलाता है कि हमारा जीवन किसी दुर्घटना का परिणाम नहीं है। यह दिव्य योजना है। भगवान हमारे जीवन के संधाता है, हमें धारण कर रहे हैं। चौथा नाम है संधिमान, जिनमें सभी विरोधाभासों का समन्वय है। भगवान में परस्पर विरोधी गुण एक साथ विद्यमान है।
वे निराकार भी है और साकार भी है, अनंत भी है और सूक्ष्मतम भी, कठोर भी है और कोमल भी। गीता में भगवान कहते हैं, मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ और साथ ही मैं सबसे परे हूँ। यह कैसे संभव है? यह संधिमान गुण के कारण है। वे इतने विशाल हैं कि ब्रह्मांड उनके एक रोम छिद्र में समा जाता है और इतने सूक्ष्म है कि परमाणु के भीतर भी विद्यमान है। संधिमान नाम हमें सिखाता है कि जीवन के द्वंद्व, सुख दुख, लाभ हानि, इस स्थिति में कैसे संतुलन बनाए रखें। भगवान का स्मरण हमें इन सभी विरोधाभासों से ऊपर उठाता है। भगवान विष्णु का चौथा नाम है स्थिर, अर्थात जो सदा स्थिर रहते हैं, अचल है। इस परिवर्तनशील संसार में जहाँ सब कुछ हमेशा बदल रहा है, केवल परमात्मा स्थिर है। सृष्टि आती है जाती है, युग बदलती है, लेकिन भगवान स्थिर रहते हैं। 5 वर्षीय बालक ध्रुव ने जब भगवान की तपस्या की तो उन्होंने स्थिर होने का वरदान मांगा। भगवान ने उन्हें ध्रुव तारा बना दिया, जो सदा उत्तर दिशा में स्थिर रहता है। परंतु वास्तविक स्थिर तो स्वयं भगवान है। ध्रुव तारा भी अंततः नष्ट होगा, लेकिन भगवान सदा स्थिर रहेंगे। आज जब सब कुछ तेजी से बदल रहा है, हमें मानसिक और आध्यात्मिक स्थिरता की आवश्यकता है। स्थिर नाम का जाप हमें वह स्थिरता प्रदान करता है। इस श्लोक में छठा नाम है अजह, अर्थात जिनका जन्म नहीं होता, यानी जो अजन्मा है। भगवान विष्णु स्वयंभू है, आदि है, अनादि है। उनका कभी जन्म नहीं हुआ, और जिसका जन्म नहीं हुआ उसका मृत्यु कैसा। गीता के 4 अध्याय में भगवान कहते हैं, मैं अजन्मा और अविनाशी होते हुए भी अवतार लेता हूँ। यह दिव्य रहस्य है। जब राम या कृष्ण का जन्म हुआ तो वह वास्तव में लीला थी, साधारण जन्म नहीं। श्री कृष्ण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, यह उनकी योग माया थी। यह नाम हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा भी अजन्मा है। शरीर का जन्म होता है लेकिन आत्मा का नहीं। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। 7वां नाम है दुर्मर्शना, अर्थात जिनके प्रकोप को कोई सह नहीं सकता। यह नाम भगवान के रौद्र रूप को दर्शाता है। जब अधर्म चरम पर पहुंचता है तब भगवान का यह रूप प्रकट होता है। जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपाया तो भगवान वराह रूप में प्रकट हुए। युद्ध इतना भयंकर था कि देवता भी कांपने लगे। भगवान का क्रोध दुर्मर्शन था, असहनीय था। अंततः असुर नष्ट हो गया। परशुराम अवतार में भगवान ने अत्याचारी क्षत्रियों का संहार किया। यह दुर्मर्शन शक्ति का प्रदर्शन था। 8वां नाम है शास्ता, अर्थात जो शासन करते हैं, जो नियम निर्धारित करते हैं। भगवान विष्णु समस्त जगत के शासक है। वेद, धर्मशास्त्र, नीति सब उनसे ही प्रवाहित होती है। प्रत्येक मनवंतर में मनु मानव समाज को धर्म का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन वे भी भगवान की आज्ञा से ही शासन करते हैं। भगवान ही परम शास्ता है, शासक है। कर्म का सिद्धांत भी भगवान की शासन व्यवस्था का हिस्सा है। जैसा कर्म वैसा फल, यह नियम भगवान नहीं बनाए हैं। यह न्याय की सर्वोच्च व्यवस्था है। कोई इससे बच नहीं सकता, कोई नहीं। भगवान केवल पालन नहीं करते, वे शासन भी करते हैं। जब आवश्यक हो तो दंड भी देते हैं। दोस्तों, विष्णु सहस्रनाम के इस श्लोक में 9वां नाम है विश्रुतात्मा, जिनकी महिमा सर्वत्र प्रसिद्ध है। भगवान की महिमा तीनों लोकों में गूंज रही है। देव, मानव, असुर सभी उनके नाम से परिचित हैं। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से पूछा कि किसने तुम्हें यह सब सिखाया है, तो प्रहलाद ने उत्तर दिया, भगवान की महिमा तो सर्वत्र प्रसिद्ध है। वेद कहते हैं, ऋषि कहते हैं, संत कहते हैं, यही विश्वात्मा भाव है। ऋग्वेद से लेकर पुराणों तक सभी शास्त्रों में भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन है। वे त्रिविक्रम हैं, जिन्होंने 3 पग में तीनों लोगों को नापा। आज भी करोड़ों लोग भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। यह विश्रुतात्मा भाव की निरंतरता है। 10वां नाम है सुरारिहा, जो देवताओं के शत्रुओं को नाश करते हैं। भगवान उन सभी तत्वों को विनाश करते हैं जो धर्म, सत्य और देवत्व के विरुद्ध हो। महाभारत में भगवान कृष्ण ने अर्जुन की सारथी बनकर धर्म की रक्षा की। कौरवों की सेना में जयद्रथ, कर्ण, दुर्योधन थे। भगवान ने
एक एक करके सबका विनाश किया। यह असुर यह भाव का प्रकटीकरण था। मधुकैटभ, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कंस, प्रत्येक युग में जब भी असुर शक्तिशाली होते हैं भगवान उसका नाश करते हैं। हमारे भीतर भी असुर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो इन आंतरिक असुरों का नाश होता है। सूर्य नाम की साधना से हमारी नकारात्मकता नष्ट होती है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में भगवान विष्णु के 10 नामों का स्मरण किया। प्रतिदिन इस श्लोक का 11, 21 या 108 बार भावपूर्ण जप करें। प्रत्येक नाम का अर्थ स्मरण करें। इससे मन में शांति, जीवन में स्थिरता, नेगेटिविटी का नाश और भगवान से गहरा संबंध स्थापित होगा। ये नाम केवल शब्द नहीं है, भगवान के दिव्य गुणों की अभिव्यक्ति है। जब हम इस नाम का जाप करते हैं तो भगवान की ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित होने लगती है। भगवान हमारे हृदय में ही विराजमान है, बस उन्हें अनुभव करना सीखना है। जय श्री हरि, जय श्री हरि। नमस्कार मित्रों।